फणी फणार विते पदाम्बुजम, जैसे आपने उस फणी के सर पर पैर रखकर सारे विष का वमन करा दिया था, हे प्रभु ऐसे ही आप हमारे हृदय पर आपके चरण रखकर इस हृदय में व्याप्त अहंकार रूपी विष को भी आप वमन करा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं करा। जो गोपियों ने करुण पुकार भगवान से करी, तो कहते हैं कि आज भगवान उन गोपियों की करुण प्रकार सुनकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान अंतर्ध्यान इसीलिए हुए थे कि गोपियों के मन में अहंकार आ गया था, पर आज आंसुओं के द्वारा उस अहंकार को गोपियों ने धो डाला। तो भगवान प्रसन्न हो गए उन गोपियों पर, और जितनी गोपियां थी उतने ही वहां पर भगवान प्रकट हो गए। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। तो आज भगवान उन गोपियों के ऊपर कृपा करुणा के कारण जब प्रकट हुए, तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे किसी मछली को जल मिल जाता है, मछली को सरोवर से बाहर निकाल दो कैसे तड़फड़ाती है, और पुनः उसे जल में प्रविष्ट कर दो तो कितना आनंद उस मछली को आता होगा। तो आज गोपियां वैसे ही तड़प रही थी भगवान के लिए, और जो वहां पर ठाकुर जी प्रकट हुए तो उन गोपियों को परम आनंद वहां पर प्राप्त हो गया। कहते जितनी गोपियां थी उतने भगवान हो गए, और हर गोपी को यही लग रहा था कि मेरे ही सामने ठाकुर जी हैं, मेरा कन्हैया मेरे ही सामने खड़ा है। अब तो दिव्य रास वहां पर रचने लगा। तो आइए हम सब भी उस दिव्य रास के आनंद लेते हैं, और दिव्य रास में प्रवेश करने के लिए हमें ताली बजाना पड़ेगा, नृत्य करना पड़ेगा। तो कौन कौन करना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करो, बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। तो आइए इस दिव्य रास के हम सब भी आनंद लेते हैं, और हम भी मन में ये भाव रखें कि ठाकुर जी हमारे ही सामने प्रकट हो गए। मीठी मीठी मारा सांवरा की मुरली बाजे, प्यारी मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
है।